चलो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कर रहे थे ना हम। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.5 centimeter thick. The inside radius of the bowl is 4 centimeter. Find the volume of steel used in making the bowl. एक हेमिस्फेरिकल डोंगा है, बाउल है, और इसकी जो मोटाई है वो 0.5 सेंटीमीटर है और अंदर का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सो इसका जितना स्टील यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। हाँ डन। ओके, कितना आया? नहीं बेटा, मिस्टेक है क्यों? 2 पाई आर स्क्वायर करना है अपने। 2 इंटू 22/7 इंटू 45/10 इंटू 45/10। अब आपस में सारों की कटिंग करके तो क्या आएगा? 0.5। नहीं बेटा, 0.5 है उसका थिकनेस। 4 सेंटीमीटर रेडियस है और 0.5 उसका थिकनेस है, तो 4.5 लेंगे। 4 सेंटीमीटर रेडियस है हेमिस्फीयर का और 0.5 थिकनेस है, तो उसका आउटर में टिन प्लेटिंग करनी है, उसका एरिया निकालना है। हाँ यस। सिंपी आपसे बड़ी है बेटा, दीदी बोला करो इनको। कितना आया? आसान है बेटा। 2 इंटू 22/7 इंटू 45/10 इंटू 45/10। 2 की 10 से कटिंग करो 5 आया, 5 की 45 से कटिंग करो ऊपर 9 आ गया। इसी तरह से 22 2 से काटो 11 आया और 10 दूसरे वाला 5 आ गया। अब 5 को 45 से काटो ऊपर 9 आ गया। हमारे पास अब 11 इंटू 9 इंटू 9, 9 9s are 81, 81 इंटू 11 हो गया 891। अब नीचे डिनोमिनेटर में 7 है तो 891 को 7 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है 127.29। ठीक है, आ गया। अगला क्वेश्चन करो। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स डायमीटर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है। 5544। हाँ बेटा, यस, वेरी गुड। और किसका आया आंसर? हाँ यस, आसान है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो तो वो आ जाती है 21। उसका डबल करो, डायमीटर आ गया 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 centimeters. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹4 per 100 centimeter square. एक हेमिस्फीयर शेप में बाउल है, ब्रास का बना हुआ। उसका अंदर का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। आपने इस पे टिन प्लेटिंग करवानी है, उसकी कॉस्ट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है ₹4, 4 रुपए। 10.5 डायमीटर, यस। नहीं बेटा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4। 693 और उसमें डेसिमल लगेगा क्योंकि वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो अपॉन 100 करोगे डेसिमल लग जाएगा 6.9। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा 4 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, मैं वो अगला क्वेश्चन जो सोच रही थी ना वो कर इसमें 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 105/20। 2 उसके लिए कि डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया और 10 डेसिमल हटाने का, तो 105/20 इंटू 105/20। इनकी आपस में कटिंग करके जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपीज। तो जो ये एरिया आया इसकी कितनी होगी? तो दिस एरिया इंटू 4/100। पहले से कटिंग अगर ना की हो तो अब बाद में इकट्ठी कटिंग भी कर सकते हो आप। तो ये कट के सारा कुछ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 6.93। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर. इट्स रेडियस इज 63 decimeters. Find the cost of painting it at the rate of ₹2 per square meter. क्या बेटा? नहीं बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा।
डोम पता है क्या होता है? कोई बिल्डिंग बनी होती है, जैसे मंदिरों में ऊपर पिरामिड का शेप होती है ऊंचा सा, है ना? ऐसे बिल्डिंग के ऊपर गोल आकार में ऐसे लगता है जैसे कोई हमने बाउल को उल्टा करके रख दिया हो, उसको डोम शेप कहते हैं। जैसे आप एक पेपर पे आप जैसे सब्जी का डोंगा होता है ना गोल, है ना? सब्जी का डोंगा तो सबने छू के देखा हुआ है ना, गोल होता है, गहरा होता है ना? अगर हम उसको किसी प्लेन पेपर के ऊपर, बुक के ऊपर उल्टा करके रख दे, तो उस शेप को डोम शेप बोलते हैं, वो हेमिस्फीयर है। ठीक है, समझ आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उस हेमिस्फीयर का जो डोम है ना बिल्डिंग का, वो हेमिस्फीयर शेप में है। इसका रेडियस है 63 डेसीमीटर और इसको पेंट करने का कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आता है ₹2। नहीं बेटा, अब इसको कॉस्ट के साथ ही मिला लो। 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, 2 इंटू 22/7 इंटू 63 इंटू 63 और इंटू कर लो 2। ठीक है, अब 7 के 63 से कटिंग कर दो, 7 9 जार 63। अब जो कुछ बचा है सबको मल्टीप्लाई करना है आपने। और ये 63 डेसीमीटर था, डेसीमीटर को, हाँ उसको मीटर में, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो पर स्क्वायर मीटर है, तो ये अपॉन 10 दो जीरोस नीचे मिलेंगे आपको। इनको कटिंग में ना खराब करो, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो ऊपर सारों को। एक मिनट, हाँ मेरा आ गया। कॉस्ट है बेटा ₹2 पर स्क्वायर मीटर। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें बस। 2 इंटू 22/7 इंटू 63/10 इंटू 63/10 इंटू 2। सिर्फ 7 को एक 63 से काटो, 9 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 10, 2 जीरोस है ना डिनोमिनेटर में, तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। यस यस, वेरी गुड। आपका भी यही याद? ओके, अनमोल रह गया। अनमोल का, अनमोल आज आपके पास है ना कैलकुलेशन के लिए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो कैलकुलेशन रह गई है ना वो आप घर आके कंप्लीट कर लेना। अब आगे ना डिफरेंट टाइप के शुरू हो गए, ये करो चलो। Diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. फिर क्या करोगे? ओके ओके बेटा, बाय बाय। कितना आया? यस 1। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये तो इजी था ना। डायमीटर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कैपिटल डी, है ना? स्मॉल डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कैपिटल डी, तो स्मॉल डी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/4। तो r अपॉन r भी 1/4 हो गया, क्योंकि 2r अपॉन 2r 2 कट के r की रेशियो भी 1/4 हो जाएगी। तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई आपस में कट गए, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, दिस इज 1/16। तो ये रेशियो आ गई 1:16। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल dome of a building needs to be painted. If the circumference of the base of the dome is 17.6 centimeter, find the cost of painting it. If the cost of painting it is ₹5 per 100 centimeter square. इसमें कॉस्ट निकालनी है। हेमिस्फेरिकल डोम है बेटा, इस पे पेंट करना है। अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 17.6, यहाँ से r निकाल लो, फिर इसका सरफेस एरिया निकाल लो, फिर उसकी कॉस्ट निकाल लो। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹5। हाँ जी बेटा, यस, कॉस्ट नहीं आएगी, एरिया आएगा। अब आप कॉस्ट निकाल दो। नहीं बेटा, जब आप 2 पाई r स्क्वायर करोगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 28/10, 2 पाई r स्क्वायर। हाँ तो हेमिस्फीयर है ना बेटा। बेटा नहीं आ रहा? क्या आ रहा है आपका? नहीं नहीं दोबारा से करो, यही मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहे हो। 4928 को 5 से मल्टीप्लाई करो। यस यस, अब ठीक आया। देखो 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 176, 176 भी नहीं दिया, 17.6 दिया है सेंटीमीटर। तो हमने कॉस्ट भी सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालनी है ना? तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दो, कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन डेसिमल है तो अपॉन 10 हो जाएगा, 176 अपॉन 10। तो ये 2 पाई r, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 17.6, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई r। यहाँ से हमें r मिल जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 176 अपॉन 10। r को लेफ्ट साइड पे छोड़ दो और 2 पाई को उधर ले जाओ, तो ये आ गया 176 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन
2 इंटू 22। अब 2 176 से कट के 88 आया, फिर 22 88 को काट के 4 आ जाएगा ऊपर। अब 4 7 28 अपॉन 10, तो ये अब हो गया 2.8 सेंटीमीटर रेडियस आ गया अब हमारे पास। अब हमने कॉस निकालनी है, तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया चाहिए हेमिस्फीयर का। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। So this is 2 into 22 upon 7 into 28 upon 10 into 28 upon 10. सिर्फ 7 की कटिंग करो, 4 से कट रहा है, 7 4s are 28। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करो, 2 into 4 8 हो गया, 8 को 22 से मल्टीप्लाई और जो आएगा उसको 28 से मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 4928, ठीक है, अपॉन 100। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, 100 सेंटीमीटर की है 5 रुपीज, तो 4928 अपॉन 100 की कितनी होगी? तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 24,640 रुपीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एज इट इज शोन इन अ फिगर। एक फिगर बनी हुई है, उसमें एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक स्फीयर डाला गया है, पूरा फिट बैठा हुआ है उसमें। वो मतलब जितनी सिलेंडर की हाइट है उतना बड़ा स्फीयर है, पूरा फिट है। उसकी जो साइड्स हैं दोनों, वो टॉप और बॉटम को सिलेंडर के टच कर रही हैं। इसका मतलब जो उसका डायामीटर है वो हाइट के बराबर है, एच के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी फिगर बनी हुई है, सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है। तो हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का? हाँ, तो इसका आंसर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब दूसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, 2 पाई आर एच। लेकिन एच क्या है? एच किसके बराबर है? हाँ, क्योंकि एच जो है वो डायमीटर के बराबर है। डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस। सो एच की जगह हम 2r यूज करेंगे, तो 2 पाई आर इंटू 2r, ये क्या बन गया फिर से? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सेम आ गया ना, जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ गया, है ना। अब अगर हमें दोनों की रेशियोज फाइंड करनी हो, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। दोनों की रेशियो क्या आएगी? यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, 1:1। हाँ, इसमें ट्रिक सिर्फ वही थी कि हमें फिगर दी हुई है जस्ट एनक्लोजेस, जो सिलेंडर है उसमें स्फीयर पूरा फिट है, तो बस हमें यही पता करना था कि जो उसकी हाइट है वो डायामीटर के इक्वल है, तो हम उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, 2r लिख लेंगे h की जगह। तो ये हमारे पास पहले हमने दोनों के सरफेस एरियाज निकाले। जो स्फीयर का है वो तो 4 पाई आर स्क्वायर है और इसका 2 पाई आर एच होता है। h की जगह 2r लगाया, तो ये भी 2 पाई आर इंटू 2r, ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। सेम दोनों की रेशियो निकाल लो, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सारा कुछ आपस में कट रहा है, सो दिस रेशियो इज 1:1, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन काफी हो गए हैं हमारे। वॉल्यूम समझा दूं अब? हाँ, एरिया ही चल रहा था अभी। एरिया के ये वाले क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं कहा ये एक और बुक ले है, उसमें से करवा रही हूँ मैं। मुझे लग रहा था प्रैक्टिस और हो जाएगी आप लोगों की। अब कोई डाउट है किसी को सरफेस एरिया? हाँ हाँ, सरफेस एरिया में किसी को कोई डाउट है बेटा? सबको क्लियर हो गया? अब मैं आपको वॉल्यूम बता सकती हूँ, वॉल्यूम बता देती हूँ। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 68। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी आ रही हूँ। मिल गया? हाँ बेटा, हाँ बेटा, कोई आया था तो। हाँ जी बोलो, क्या पूछ? हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने नोट कर लिया, 4/3 पाई आर क्यूब कर लिया सबने नोट। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। चलो अब सम्स करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। हाँ, और सिर्फ पॉइंट की गलती है आपकी, बाकी सारा ठीक। सिर्फ पॉइंट एक, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2, तो 112/10 हो गया, इंटू 112/10 इंटू 112/10। 10 जो है उनको मत छेड़ो, 7 की कटिंग कर लो 112 से, वो फिर 5 अटक गया ना, 10 को छोड़ दिया अगर। 10 की कटिंग बेटा, हाँ
नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। आप लोग अगर ये ऊपर कटिंग करो ही ना, 10 को मत काटो। 10 को तब काटो अगर ऊपर 5 से भी कट रहा हो, ताकि 10 पूरा खत्म हो रहा हो। नहीं तो वो 5 तंग करता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। सिर्फ 7 की 112 से एक कटिंग हो रही है बस। बाकी सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दो, और 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाए। आपका सारा सही था, सिर्फ एक डेसिमल की गलती थी। 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ हाँ, 0.32, यस। ठीक है, चलो कल और प्रैक्टिस करेंगे, फिर और अच्छे से आता है आपको। ओके, बाय बाय। बाय बाय बेटा। अगले टॉपिक सिंपली कौन से करना चाहते हो आप? एक तो लेंथ ऑफ आर्क बोला था, एक ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, वो भी रहता है। अच्छा, वो भी करना है। ओके, ठीक है। हाँ, वो भी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है अपना। हाँ, कोई बात नहीं, करते रहेंगे हम। ओके बेटा।